हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं वो आज का ये लॉजिक गेट का लास्ट क्लास है। इससे पहले कि मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन में जो हमको अवसर मिला है घर में रहने का, ये बहुत बड़ा अवसर है। शायद हमने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब इस अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कैश करने की कोशिश करें, है ना। इतना लोग इंतज़ाम कर रहे हैं आपके सामने आपके सामने मोबाइल आ गया है। हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं था। अगर बंद हो गया तो बंद हो गया, अगर हफ्तों बंद हो गया तो हफ्तों बंद हो गया। किसी वजह से काफ़ी दिनों से कोई बहुत आंधी आ गई, तूफान आ गया, जलजला आ गया, कुछ आ गया, तो काफ़ी दिनों तक कॉलेज स्कूल बंद होते थे, लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब आप लोगों के सामने बहुत सारे अवसर हैं, तो ये फैसिलिटीज़ आपके पास है, तो अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा ये उठाना है कि जो भी क्लासेस हो रहे हैं उसको बड़े गौर से क्लास को करना है, और उसमें हर क्लास के अंदर पॉइंट को नोट्स करना है। इसलिए नोट करना है कि हम जानना चाहते हैं कि किस लड़के ने क्या क्या पॉइंट नोट किया, कहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा उस चीज़ को आप पॉइंट करें। और दूसरी चीज़, जब कॉलेज खुलने लग जाएगा, जब आने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि हम उसको रिवीजन भी करें हल्का फुल्का, ताकि हम कर चुके हैं। और एक बात और जानने की कोशिश ये करना है कि जो हमारे क्लासेस हो रहे हैं, तो ये एक 45 मिनट का क्लास हम लोग लेते थे वहाँ कॉलेज में, लेकिन अब क्या है, उसको बिल्कुल रिड्यूस करके 10 मिनट 12 मिनट का क्लास ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ जो समझाने की लायक है, या समझाना चाहते भी हैं हम लोग कि किसी एग्जाम्पल को देकर समझाया जाए, या कोई चीज़ ऐसा सामने आके रखा जाए जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, तो वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में और कर सकते हैं, जो कि हर लड़के की बस की बात भी नहीं है, इसलिए कि हर तरह के लड़के एक जैसे जहन के नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा डिफाइन करने के बाद उनको कुछ समझ में आता है। ये हम लोग तो उस कॉलेज में पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो क्लासेस हो रहे हैं उन क्लासेस को गौर से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और बिल्कुल कमरे में बंद होकर एक कैमरा को लेके फिर सामने पढ़ना है, ताकि घर में तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें है बातचीत भी होगी, तो उस तरह से ऐसा पढ़ें ताकि हम उसको अच्छी से अच्छा कर सकें। और मेरी तो यही आपसे राय है कि भाई आप जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हर क्लासेस आप करें, कंप्यूटर के भी क्लासेस हैं। कंप्यूटर में 4 पार्ट में क्लासेस हो रहे हैं। एक तो C++ है जो उधर साहब पढ़ा रहे हैं, दूसरा है जो SQL है, स्ट्रक्चर के लिए लैंग्वेज जो है, जो आपके असगर अली साहब पढ़ा रहे हैं, तीसरा है नेटवर्किंग है जो वो मैडम फरहत नाज पढ़ा रही। अब ये जो मैं बोली नाजिरा के रूप में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह से हर क्लास के अंदर बहुत गौर से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है, और उसके अंदर क्वेश्चन राइज करना है। अब जब कॉलेज खुलेगा तो उन क्वेश्चनों से हमको पूछना है कि सर ये क्वेश्चन हमको पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है, तो हम समझ में आएगा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे स्ट्रीम से आ रहे हैं, और बहुत अच्छा जहन लेकर और बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में रहने की कोशिश करें, और लॉकडाउन को पूरा जो है उसका लॉ है उसको फॉलो करें। जैसा आपकी सरकार की तरफ से निर्देश दिया जाता है कि हमको जैसे रहना है वैसा हम रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाज़ारों में कम घुमा करें। तो ये हमारी सलाह है आप लोगों से। और अभी ईद का भी मौका आ रहा है, हम सबको आपको ईद की मुबारकबादी भी देते हैं कि हम जो है जैसे कि घरों में अब ईद करेंगे, तो हर मजहब के लोग जो है अपने अपने घरों में सब कुछ कर रहे हैं, है ना। मंदिर में जाने वाले लोग भी घरों के अंदर ही मंदिर के पूजा पाठ कर ले रहे हैं, हम लोग भी घरों के अंदर नमाज अदा कर ले रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक वबा है जो पूरी दुनिया को चपेटे में दी हुई है, तो ये कब तक चलेगा ये हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। इसलिए कि हम ज़्यादा दुआ करते हैं इस रमज़ान में कि जल्द से जल्द ये वबा ख़त्म हो जाए और हम लोग फिर अपने काम पे वापस लौट कर आएँ, और फिर ऐसी सामान्य ज़िंदगी हमारे साथ होना शुरू हो जाए। इसके लिए दुआएं करें और करें। और एक चीज़ दूसरी बात है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हमारे जो है बीमार हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, खाने के लिए अपना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, जब उनका आस्ते आस्ते अपनी पूंजी भी ख़त्म हो रही है, जो मुंह से बोल नहीं सकते आपको कि हम भूखे हैं, ऐसे लोगों को भी तलाश कर करके उनकी भी मदद करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। कि इसलिए महीना बहुत ही अफजल महीना है, इसमें जितना ज़्यादा ये करेंगे उसके लिए आपके लिए वो
अजर होगा आपके लिए, जो है ना सवाब का काम होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग इसके लिए अपने चैप्टर की तरफ। आइए, आज का जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर होगा, वो है डिराइव गेट। डिराइव गेट हम चल ही रहा है हमारा। वो डिराइव गेट में क्या है कि एक्स और एक्स नॉर। एक्स और गेट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब एक्स नॉर गेट की बारी है। एक्स नॉर गेट क्या है, उसकी परिभाषा देखिए कैसा हो रहा है। दिस गेट इज कंसिडर्ड एज ए इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एन एक्स और गेट। ये क्या इन्वर्टेड फॉर्म है, एज ए नॉट गेट। जो नॉट गेट, जैसे हम लोग नैंड को और आपका नैंड गेट जो बना था कैसे बना था, एंड का नॉट लगा था, इसी तरह से एक्स और का नॉट लगा दिया। नॉट गेट इज प्रीसीडेड बाय एक्स और गेट। दिस गेट प्रोड्यूसेस द आउटपुट हाई, मतलब जो उसका आउटपुट होगा 1 होगा ओनली व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई। दोनों अगर हाई है और लो है, तो इन केस ऑफ मोर इनपुट द आउटपुट विल बी हाई व्हेन द इनपुट combination has even numbers of high singles. The XNOR is denoted by a symbol. जिस तरह symbol हम लोग यूज कर रहे थे अंडर साइकिल्स डाउट में, इस तरह से करेंगे तो उसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी का होल बार। ये आपका होगा, इसका ये आपका ये हो गया, आपका सर्किट हो गया। सर्किट क्या हुआ, जैसे जैसे तरह से आपका और का जो शक्ल बनाते हैं आप, इसका जो ड्राइंग करते हैं वो, और इसमें अलग से ए और बी इस तरह से ये ड्राइंग कर लीजिएगा, और ये यहाँ से नॉट से पास हो रहा है। तो ये जो ए बी है, तो ए बी प्लस, तो ये वाला ए डॉट बी का होल बार ए अंडर सर्किल कर देंगे। तो ये नॉट से पास होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये इसका ये इस तरह से बनाए, चाहे आप इसको इस तरह से बनाए, एक छोटा सा स्मॉल सर्किल बना दें, वाई इक्वल टू ए अंडर सर्किल डॉट बी, ये इसका आउटपुट हो गया। तो ये आपका एक्सनॉर गेट का ये है। यहाँ पर देखिए ट्रुथ टेबल कैसे हो रहा है, ए बी दो एलिमेंट्स का है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ का ट्रुथ टेबल कैसा है, ए बी अंडर सेकेंड 0 0। देखिए अब दोनों सिंगल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों एक ही वेरिएबल्स आ गया, दोनों लो है। 0 0 है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 0 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0। फिर यहाँ दोनों सेम वाला, दोनों आउटपुट सेम आ गए 1, तो क्या हो गया ना, 1 और 1, तो दोनों मिला के 1 हो गया। इसका जस्ट उल्टा क्या हुआ था कि 1 1 0 हो गया था, किसमें, एक्स और में, और इसका 0 था तो ये 1 हो गया, जैसे इसका जो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से ये उसका ट्रुथ टेबल हो गया। अब ये जो चैप्टर हुआ मेरा लास्ट हो गया हमारा इसका एक्स नॉर गेट। अब ये जो कितना गेट्स बने हमारे, वो कितने हुए, फंडामेंटल गेट्स हुए जिसमें एंड और नॉट। दूसरा डिराइव गेट हुए जिसमें नैंड नॉर एक्स और एक्स नॉर, ये बना। तो इसी के लिए ये चारों गेट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और ये अक्सर एग्जामिनेशन में आपको आएगा। अक्सर हम देखते हैं कि बेसिक गेट से ज़्यादा पूछ रहा है, डिराइव गेट से अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ ले अगले साल। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और अपने प्रैक्टिस के अंदर लाना है। जैसे कि हमने कहा आपको कि भाई इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे, और ये बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं। इसका जो ये सर्किट है, सर्किट डायग्राम, इसके बाद वाला जो क्लास होगा तो हम लोग बेसिक पोस्टुलेशन पढ़ेंगे, और इसका सर्किट कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, और जितने लॉज है वो एक एक करके हम लोग लॉज जो है इसको हम पढ़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए आज भर के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज को ये लॉजिक गेट खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।